तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं कि 5 से गुना करने का सबसे आसान तरीका है। दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों न हो, उसमें अगर बोल दे कि 5 से गुना करना है तो आपको क्या है कि मिनटों का काम सेकेंडों में हो जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम हो या कहीं भी आपको बोले कि 5 से गुना करना है तो आप 2 से 3 सेकेंड के अंदर में ही कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या का गुना 5 से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेसिक बस सिंपल सा है, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, कि यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, कि किसी भी संख्या में अगर 5 से गुना करना हो तो, ठीक है, किसी भी संख्या में 5 से गुना करना हो तो दिए गए संख्या का आधा करके उसमें एक शून्य ऐड कर देने से उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये तो मैं बोल दिया हूँ, अब इसे प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका आंसर होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा संख्या दिया गया है 8 गुने 5, यानी 8 में 5 से गुना करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 8 का आधा कितना होगा, तो 8 का आधा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक शून्य ऐड कर देने से, तो यहाँ पे एक शून्य ऐड कर दीजिए। अब आप लोग देखिए कि 8 पचे कितना होता है, तो 8 पचे 40 होता है, तो नीचे हमारा 40 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप कितना भी बड़ा से बड़ा गुना क्यों ना हो आप उसे सेकेंडों में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण भी लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा है 10 गुने 5। ठीक है, या वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 10 गुने 5 हमारा कितना होता है, तो 10 गुने 5 हमारा 50 होता है। लेकिन यहाँ पे हम वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे 10 का गुने 5 है, तो इसे क्या करेंगे, तो 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। यानी आप इसे कह सकते हैं कि दिए गए संख्या में 2 से भाग कर उस पर एक जीरो बैठा देने से, उस संख्या का अंत में एक जीरो बैठा देने से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 का आधा हमारा हो जाएगा 5। अब क्या करना है, एक जीरो बैठा देना है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 100 गुने 5, 100 गुने 5 को भी करना है। तो हम आइए यहाँ पे करते हैं 100 गुने 5। तो 100 का आधा कितना होता है, तो 100 का आधा आप लोग कहेंगे कि 50 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे और फिर क्या बोले, एक शून्य और ऐड कर देना है। तो यहाँ पे एक शून्य और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 5 कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 5 हमारा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नीचे दिया गया है कि 600 गुने 5, हम नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि साइड में उतना स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 600 का आधा कितना होगा, तो 600 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है कि एक शून्य और अलग से ऐड कर देना है, यानी हमारा आंसर 3000 हो जाएगा। अब ऐसे आप लोग करके देखेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, तो 6 पंच से हमारा 30 हो जाएगा और 30 पर ये दोनों जीरो और बैठा देंगे, यानी 3000 हमारा ऐसे भी आ रहा है। लेकिन गुना करने से सबसे आसान तरीका आपको यही लगेगा कि किसी भी संख्या का आधा करके उस पर एक शून्य ऐड कर दीजिए। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं, थोड़ा बड़ा धीरे धीरे है ना, हम क्वेश्चन को हार्ड करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 90 है, तो 90 गुने 5 है, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, अब तो आप लोग समझ ही जाइएगा। तो 90 का आधा हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, और क्या करना है, तो एक जीरो अलग से ऐड कर देना है। तो ये लीजिए कितना हमारा आंसर हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 450। ठीक है, इसे आप लोग चाहें तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 9 पचे 45 हो गया हमारा, ये 45 और ये वाला जीरो यहाँ पे आ गया हमारा। तो ऐसे भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि 190, ठीक है, गुने 45, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं 190 का आधा कितना हुआ। तो अगर आप लोग थोड़ा देखेंगे तो अगर आप लोग को 190 का आधा अगर एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो 190 से छोटा देख लेते हैं, कितना आएगा, 180 आएगा। 180 का आधा कितना होगा, तो 90 होगा, बच गया 10, तो 10 का आधा 5 हो गया, यानी 90 5 95 हो जाएगा हमारा पर। और 95 पर क्या करेंगे, वो जीरो बैठा देंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या दिया गया है कि 210 गुने 5, तो 210 का आधा कितना हो जाएगा, तो 210 का आधा होगा 105। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं
105 और उसके बाद एगो जीरो अलग से ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरह से अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा और संख्या बड़ी बड़ी होते जा रही है धीरे धीरे। यहाँ पे 450 गुने 5 है, तो 450 का कितना, तो 200 का हमारा 400 का हमारा हो जाएगा 200 और इधर का हमारा 50 का 25 हो जाएगा, यानी 225 हमारा 450 का आधा 225 हो जाएगा। इस पर वो क्या करना है, तो वो जीरो बैठा देना है। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ रहे हैं ना। इधर हो गया 450 का आधा 225, ठीक है, और एगो जीरो अलग से ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा 4000 गुने 5 दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा इधर अलग से करते हैं क्योंकि ये संख्या कुछ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है और यहाँ पे कुछ करना नहीं है। 4 का आधा यहाँ पे बस 2 लिख देना है, ये जो जितनी भी जीरो है वो यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 2 और 3 गो जीरो हमारा है और एगो अलग से और आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखेंगे कितना है, तो नीचे है 12 पे 4 जीरो गुने 5। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका करने का सिंपल सा तरीका है। इसका भी 12 का आधा 6 कर दीजिए, 4 गो जीरो है ना, तो 4 गो जीरो यहाँ पे लिख दीजिए और 4 गो जीरो, तो यानी कितना हो गया, तो टोटल हमारा जो है यहाँ पे आप लिखेंगे 6 पर 4 गो जीरो। ठीक है, 6 पर 4 गो जीरो और एगो अलग वाला जीरो भी आएगा। ठीक है, जो बेसिक में बताया गया था, तो वो जीरो एगो अलग से आ जाएगा, टोटल इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और बड़ी संख्या है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे तो कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कि इतना बड़ा अगर संख्या दिया रहेगा और गुने 5 रहेगा तो हम कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा संख्या का आप आधा करने में अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो पूरे संख्या को एक बार में नहीं कीजिएगा, सीधा कीजिएगा, सबके नीचे नीचे सामने सामने कीजिएगा। ठीक है, ऐसे कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी बड़ा संख्या हो बस आधा आपको करना आना चाहिए। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा आपका। 6 का आधा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और 2 के आधा कितना हो जाएगा, या 20 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इतना हम लिखेंगे कितना, तो 43 210 लिख देंगे यहाँ पे। 43 210 हो गया हमारा पे, और एगो जीरो जो है अलग से बेसिक वाला इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो इसी तरह से आप कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों न हो उसे आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि ठीक है ऐसा वाला क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर दे देगा कि 7 गुने 5 कैसे होगा, 7 गुने 5, तो इसका आधा करके जीरो बैठाएंगे तो ज़्यादा आधा आंसर हो जाएगा, कैसे होगा। तो इसका भी करने का एक ही वो तरीका है। जैसे 7 का आधा कितना हो जाएगा, तो 7 का आधा तो हमारा 3.5 हो जाएगा ना, तो 3.5 आप लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, तो बेसिक वाला वो जीरो आ जाएगा यहाँ पे कि हाँ भाई हम भी रहेंगे। तो क्या करना है कि ये दशमलव है ना, जैसे 7 का आधा 3.5 हो रहा है ना, तो 3.5 में से हम दशमलव पहले ही हटा लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि अगर आप लोग दशमलव लिखिएगा ना तो जीरो आएगा। ठीक है, दोनों झगड़ा करेगा और आपस में दोनों मर जाएगा, तो बचेगा कथी, तो डायरेक्ट 35 बच जाएगा। तो इसी के लिए जैसे कुछ संख्या दे दे, यहाँ पे हम जैसे आपको दे देते हैं कि 9 गुने 5। ठीक है, यहाँ पे संख्या हम आपको देते हैं 9 गुने 5। इसका क्या कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पे हम 9 का सोचेंगे तो कितना आएगा, तो 9 का संख्या को हम आधा करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 4.5। ठीक है, तो हम 4.5 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 45 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 4.5 लिख रहे हैं, ये दशमलव है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हम 4.5 लिखेंगे तो फिर बेसिक वाला वो जीरो टपकेगा कि हम भी रहेंगे इसमें। अभी जीरो आएगा ना, तो मान लीजिए छोटका भाई बा ये बड़का भाई बा है, ठीक है, ये दोनों झगड़ा करेगा आपस में, दोनों मर जाएगा। यानी सिंपल सा समझे तो दशमलव से जीरो हट जाएगा, यानी दोनों लड़ मर के ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या हमारा, तो बचेगा हमारा 45। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसका एक दो और क्वेश्चन कराते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 55 लिख देते हैं। ठीक है, 55 गुने 5। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 55 का आधा करेंगे। तो 55 का आधा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो 50 के आधा कीजिए। ठीक है, तो इसमें से हम 50 का आधा करेंगे तो 25 होगा, बच गया हमारा 5, तो 5 का आधा 2.5 हो गया, तो 25 तो कितना हो गया 27.5।
अगर आप 27.5 लिखिएगा तो जीरो आ जाएगा, फिर से झगड़ा करेगा दोनों को आपस में। इससे अच्छा 27.5 है ना, तो 27.5 को हम कैसे लिखेंगे, तो हम 27.5 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट दशमलव पहले ही हटा देंगे, 275 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप लोग इसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 50-25 करेंगे, 25 के 5 हो जाएगा, हासिल हमारा 2 हो जाएगा, और फिर 50-25 227 हो जाएगा, 2 हासिल जोड़ के हमारा 275 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या होगा ना, उसे आप 5 से गुना कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह से, ठीक है, अभी और भी वीडियो हमारे चैनल पे आने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में।